नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु बंसल, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, नारायणा हॉस्पिटल, गुरुग्राम। बहुत सारे पेशेंट्स को रेडिएशन का ट्रीटमेंट मिलता है और उनको उसके बाद आफ्टर केयर क्या करनी है इसके बारे में आपसे बात करूंगी। रेडिएशन का ट्रीटमेंट बहुत फोकस ट्रीटमेंट होता है, तो उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो सिर्फ उसी एरिया में आते हैं जहाँ पर रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए जो हमको केयर की ज़रूरत होती है वो भी डिपेंड करता है कि आपका किस ट्यूमर के लिए कौन सी साइट पर रेडिएशन हुआ है। एक मोटा सा ये है कि जिस एरिया में भी रेडिएशन हुआ है वहाँ पर हमको स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर किसी को हेड एंड नेक के लिए रेडिएशन मिला है तो अपनी मर्ज़ी से वो कोई साबुन, तेल, क्रीम, देसी लेप उस एरिया में ना लगाएं, या ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को रेडिएशन मिला है तो वो अपनी स्किन के ऊपर अपनी मर्ज़ी से परफ्यूम्स और लोशंस ना लगाएं। तो स्किन केयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और ये प्रिकॉशंस जो हैं ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी 2-3 हफ्ते तक आपको रखनी चाहिए। जिस एरिया में ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पर कॉटन के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने ताकि उन पर हवा लगती रहे। अगर कोई इन्फेक्शन है तो जो डॉक्टर्स ने आपको बताया है उसके हिसाब से आप एंटीबायोटिक्स या लोशंस जो डॉक्टर के द्वारा बताए जाते हैं उन्हीं को लगाएं। अगर आपको माउथ अल्सर्स हैं तो स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, गरम मसाला और ऐसे बाहर के फूड को थोड़ा अवॉइड करें। और जिस एरिया में रेडिएशन दिया जाता है उस एरिया की एक्सरसाइजेस डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से ज़रूर करते रहें ताकि उस हिस्से में वो एरिया का मोशन ठीक ठाक से बना रहे और वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट ना हो। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स होती हैं उनको लिम्फेडिमा प्रिकॉशंस बताई जाती हैं ताकि वो आम स्वेलिंग उनको ना हो। कुछ एरियाज़ में अगर ज़्यादा बड़े एरिया में ट्रीटमेंट होता है तो आपके ब्लड काउंट्स ड्रॉप हो सकते हैं। अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार आप अपने रेगुलर ब्लड चेकअप्स कराते रहें। आपको जो मेडिसिन्स जितने दिन के लिए बताई गई हैं उनको ज़रूर लें और अपने रेगुलर फॉलोअप के लिए 2 हफ्ते के बाद अपनी रेडिएशन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। और अगर रेडिएशन के दौरान में आपकी कोई कंकरेंट कीमोथेरेपी चल रही है या आपका कोई हार्मोन का इंजेक्शन चल रहा है तो वो भी अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ज़रूर लें। अपनी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक मेडिकेशंस, टीबी के मेडिकेशंस या कोई भी और अगर आपकी दवाई चल रही है वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अपनी मर्ज़ी से उन दवाइयों को बंद ना करें। अगर आपका रेडिएशन हुआ है तो अगर आपका बाद में कीमोथेरेपी भी होना है या सर्जरी भी होनी है तो भी अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट को रेगुलर इंटरवल्स पे दिखाते रहें ताकि वो आपके पोस्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन को हैंडल कर सकें और आपको उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस बता सकें। आपका जो भी ट्रीटमेंट होता है, जिस एरिया में ट्रीटमेंट होता है उसके स्पेसिफिक आप इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको मानते रहें तो आपका रेडिएशन ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में आकर मिल सकते हैं या हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।